अरविंद केजरीवाल का प्रारंभिक राजनीतिक करियर। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद केजरीवाल कैसे राजनीति में आए और दिल्ली में एक प्रमुख नेता बने, इसकी यात्रा का अन्वेषण करें। अरविंद केजरीवाल का प्रारंभिक राजनीतिक करियर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने के उनके दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रमाण है। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने 1999 में गैर सरकारी संगठन परिवर्तन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार और नौकरशाही के मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के राजनीतिक प्रयासों की नींव रखी। केजरीवाल के अथक प्रयासों और जमीनी स्तर पर सक्रियता से उन्हें स्थानीय समुदाय से मान्यता और समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अंततः राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। परिणामस्वरूप 2012 में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी आप का गठन किया और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। उन्होंने दिल्ली के लोगों की भ्रष्टाचार के प्रति निराशा को दर्शाते हुए उन्हें स्वच्छ और पारदर्शी शासन प्रदान करने का वादा किया। इससे आपको भारी जीत मिली। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और शहर के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार लाए। केजरीवाल के नेतृत्व में आपने कई प्रमुख पहलों को लागू किया, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसने दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, और दिल्ली जल बोर्ड की घरों में मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की योजना। इन उपायों से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ और केजरीवाल की अपने वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। इसके अतिरिक्त उनकी सरकार के शिक्षा पर ध्यान देने से सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे और शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के साथ बदलाव आया। दिल्ली में केजरीवाल की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय प्रमुखता में पहुंचा दिया है। कई लोगों को उम्मीद है कि उनके स्वच्छ और पारदर्शी शासन के ब्रांड को पूरे देश में दोहराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू की गई प्रभावशाली नीतियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों पर चर्चा करें, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, पड़ोस क्लिनिक, मुफ्त पानी की आपूर्ति और बेहतर शिक्षा प्रणाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा लागू की गई सबसे प्रभावशाली नीतियों में से एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना है। इन पड़ोस क्लिनिकों ने शहर में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है, जिससे निवासियों को आसानी से सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली भर में फैले 450 से अधिक क्लिनिकों के साथ मोहल्ला क्लिनिकों ने सरकारी अस्पतालों पर बोझ को काफी कम कर दिया है और समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त केजरीवाल सरकार ने बुनियादी आवश्यकता को संबोधित करते हुए और निवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए दिल्ली के हर घर में मुफ्त पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। इस पहल ने न केवल निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि उन्हें पैसे बचाने और इसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए आवंटित करने में भी सशक्त बनाया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में कम आय वाले इलाके में रहने वाला एक परिवार अब पास के मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकता है, जो न केवल उन्हें दूर के अस्पताल में परिवहन की लागत बचाता है, बल्कि महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। बचाए गए पैसे से वे अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकते हैं या पौष्टिक भोजन खरीद सकते हैं, जिससे अंततः उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में किफ़ायती आवास विकल्पों की उपलब्धता से परिवार को किराए या बंधक भुगतान पर बचत करने की अनुमति मिलती है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन मिलता है। अत्यधिक खर्चों के बोझ के बिना शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने में सक्षम होने से परिवार गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।
महान देश बनता है ऐसे जुझारू लोगों से जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर समाज का सोचते हैं। आज इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।